जब नरेंद्र मोदी जी इजराइल की संसद में मौजूद थे तो वहां पर गहन विरोध हो रहा था। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की संसद में थे और तभी पूरे विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। एक्चुअली ये विरोध जो था वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ था, क्योंकि उन्होंने वहां के सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष को बुलाया नहीं था, क्योंकि सरकार और जुडिशरी में कुछ तनातनी चल रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इजराइल का विपक्ष ये कदम तब उठाता है जब वहां पर एक दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष आया हुआ है। लेकिन अभी तक हमने इजराइल की सरकार से इजराइल की छवि खराब होने जैसी दलीलें नहीं सुनी है। ना इजराइल के मीडिया से, उनके टेलीविजन एंकर से यह सुना है कि सारा का सारा इजराइल का जो विपक्ष है वो देशद्रोही है या राष्ट्र विरोधी है। सब कुछ छोड़कर एक बात सोचिएगा, अगर ये हमारे यहाँ हो गया होता तो कल्पना कीजिए क्या कहा जाता, किस तरह के रिस्पॉन्स आते, किस तरह की बातें कही जाती। सबसे पहले तो पूरे विपक्ष को देशद्रोही घोषित कर दिया गया होता। स्टूडियो में बैठे हुए जो कमांडो वॉरियर एंकर है वो चीख चीख कर देश की छवि खराब हो गई, देश की छवि खराब हो गई की दलील देते, क्योंकि ये नहीं समझते कि असहमति, डिसएग्रीमेंट और डिसेंट जो है वो लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। और वो तब भी होना चाहिए जब आपके घर या आपके देश में कोई दूसरा राष्ट्राध्यक्ष आया हो। प्रोटेस्ट या विरोध ऐसी ही जगहों पर होते हैं जहां उन्हें नोटिस किया जाता है, उनकी चर्चा होती है, जिन मुद्दों को वो उठाना चाहते हैं उस पर ध्यान जाता है। अब जैसे सारी दुनिया को पता चल गया है कि इजराइल में सरकार और जुडिशरी के बीच में कुछ अनबन है। काश मोदी जी, उनके चमचे और उनका गोदी मीडिया इतना मैच्योर होता कि इस बात को समझता, बजाय हर बार विपक्ष के किसी भी मुद्दे को उठाने पर खुद को महामूर्ख साबित करने के। मुझे उम्मीद है कि ऐसा हो, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि यह होना संभव ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, उनके चरण चुंबक मीडिया परिपक्वता दिखाएं, ये कुछ बातें एक साथ एक सेंटेंस में ही नहीं आ सकती हैं। लेकिन मैं आशा करती हूं कि विरोध के ऊपर जो लोग आजकल तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं वो समझेंगे कि विरोध करना, प्रोटेस्ट करना लोकतांत्रिक हक है, लोकतंत्र का हिस्सा है।